अच्छा। लीवर में पानी हो जाए। तो उसके बाद पापा की भी तबीयत खराब होने लगी। पापा जी भी उसी हॉस्पिटल में जिसमें मेरा इलाज चल रहा है, पापा है भी उसी में चल रहा है। पापा है भी मतलब इलाज चल रहा है और टेस्ट भी पापा है बताया कि पापा है लीवर में कैंसर है। अच्छा। वो लीवर में कैंसर पूरा फैल चुका है, इसका भी कोई समाधान नहीं है। डॉक्टर ने बोला घर पे ले जाओ, जो है मतलब घर पे सेवा करना। डॉक्टर ने मना कर दिया पापा के लिए? हाँ। ओके। उसी के 3 महीने के अंदर ही मेरे पापा एक्सपायर हुए हैं। और घर में मतलब मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, पर मैं मम्मी को बता नहीं पाती थी क्योंकि मम्मी पहले से ही बहुत परेशान थी। तो मम्मी ने हाँ कि परेशानी बढ़ रही है, हम दिखाते हैं यूँ। तो यहाँ तक कि मैंने आयुर्वेदिक दवाई भी लेना चालू किया। किसी ने हाँ कि पहले से कहते हैं आयुर्वेदिक दवाई से सही हो जाए। हाँ, मैंने 2 महीना है 10,000 की दवाई है, कोई आराम नहीं आया मुझे। उसके बाद मेरी जीभ में दाना था। मैं बोलती थी डॉक्टर को कि मेरी जीभ में ना दाना है, पर उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया मुझे। 1 महीना इलाज जो चला, उसके बाद अपने आयुर्वेदिक दवाई भी खाई, पर जो जीभ में दाना था उसका उन्होंने कोई टेस्ट नहीं करा? नहीं, उसको नज़रअंदाज कर दिया? हाँ, नज़रअंदाज किया। अच्छा। यहाँ तक कि मैं उनसे मेरा दाना दिखता नहीं था। मैंने डॉक्टर का हाथ पहन से मैंने बोला कि मैम मेरे यहाँ पे दाना है, आप चेक करो। अच्छा। तो उस टाइम पे भी जो मेरे दोस्त थे वो नहीं आए थे, किसी और दोस्त ने मुझे देखा था। ओके। तो फिर मैंने मैम को फ़ोन किया कि मैम जब यहाँ से कुछ नहीं हो पा रहा ना, मुझे रेफ़र कर दो। उन्होंने मुझे एम्स में रेफ़र किया। अच्छा, एम्स भेज दिया? एम्स में रेफ़र किया। फिर वहाँ पे मैंने ENT में दिखाया। उन्होंने हाँ कि अपनी सारी जितनी भी पुरानी रिपोर्ट है वो ले जाओ। उन्होंने मेरी सारी पुरानी रिपोर्ट चेक की। उन्होंने फिर हाँ कि हम अपनी रिपोर्ट भरेंगे। अच्छा। उस टाइम मतलब कि फाइनेंशियल भी बहुत प्रॉब्लम चलती, क्योंकि जितना भी पैसा था मेरे ऊपर मेरे पापा के ऊपर लग गया, कोई सेविंग नहीं थी। और डॉक्टर ने हाँ कि तुम्हें ना टेस्ट करवाने, वो ना 15,000 का टेस्ट है, MRI CT स्कैन। और हमारे पास इतना था नहीं। मेरी बहन जो सिस्टर है यही होती थी, इन्होंने 15,000 पे यहाँ वहाँ से अरेंज किए। अरेंज करके MRI CT स्कैन करवाया। उन्होंने हाँ ये तो पता चला कि बीमारी हाँ ये नहीं पता चला कि बीमारी कौन सी है। उन्होंने बोला 3 बीमारी, इनमें से कौन सी हमें नहीं पता। अच्छा। उसके लिए हमें बायोप्सी करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने बायोप्सी करने के लिए हाँ उन्होंने हाँ बायोप्सी में बहुत रिस्क है, आवाज़ और ख़राब हो सकती है, सांस नहीं आ सकती, हमें सांस वाली नली डालनी पड़ सकती है। पर परमेश्वर है धन्यवाद कि बायोप्सी भी बिना किसी परेशानी के हो रही थी। और जब वहाँ पे बायोप्सी तो मुझे आया कि मुझे बेस ऑफ टंग में कैंसर है। किसने बोला? बेस ऑफ टंग। अच्छा। बेस ऑफ टंग में कैंसर बताया है। तो उस टाइम पे मम्मी साथ में नहीं थी, सिस्टर जी मेरे साथ में हैं थी। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि मम्मी को अभी नहीं बताना, मम्मी को सोमवार को बताएंगे। अच्छा। तो रात में मुझे बहुत बेचैनी होती कि मैं किससे बताऊँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा पर्सनल नहीं था जिससे मैं अपनी बात शेयर करूँ। मैं मम्मी को बस हिंट दे दी थी, मैंने मम्मी कि मुझे ना अब कोई नहीं बचा सकता, मुझे सिर्फ परमेश्वर बचा सकते हैं। मैंने वो शब्द बोला। उसके कुछ टाइम बाद ना मैं इंस्टाग्राम चला रही थी। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए ना मुझे FOLD चर्च की ना एक टेस्ट में नहीं आई थी, जिसमें आया था कि 4th स्टेज का लंग कैंसर हुआ है। यस यस, परमेश्वर ने यहाँ पर उस समय एक 4थे स्टेज का लंग कैंसर चंगा किया था। यस, तो आपने वो गवाही देखा? मैंने वो खबर सुनी तो मैंने बोला उस टाइम पे ना सिर्फ मैं और मम्मी मेरे घर में विश्वासी मतलब बढ़ रहे थे। मेरी सिस्टर का भी इतना नहीं था। तो मैंने बोला मम्मी हम कैसे जाएं, मुझे जाना है। तो उस टाइम मेरे हाथ में 300 रुपये थे, मेरे खुद के पर्सनल 300 रुपये थे। मैंने मम्मी आज उस टाइम पे ना अनाउंसिंग लेवल सर्विस थी। मैंने बोला मम्मी मुझे नहीं पता क्या होता, पर हम यहाँ पे जाएंगे। तो हम घर से निकले मम्मी और मैं। तो यहाँ तक छतरपुर मेट्रो स्टेशन तो आए, फिर हम ना दूसरे चर्च में चले गए थे। अच्छा। क्योंकि हमने पूछा यहाँ पे आसपास चर्च है, उन्होंने हाँ है वो वाला, तो हम वहाँ चले गए। तो मैंने मम्मी ये वो चर्च तो नहीं जो मैंने फ़ोन में देखा है। तो वहाँ पे मैंने एक दीदी से बोला दीदी मुझे ना इस चर्च में जाना है। तो उन्होंने हाँ जो मैंने मेरे फ्रेंड है वहाँ पे जाती हैं। उन्होंने अपने फ्रेंड से पूछा, उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये एड्रेस है, आप ऑटो हम से चले जाओ। फिर हम यहाँ पे आए। हम यहाँ पे आते हैं, सिर्फ हमारे पास 100 रुपये थे वापस जाने के लिए। मुझे पता था कि प्रभु हम यहाँ आते हैं, या पता नहीं 100 रुपये से हम वापस कैसे जाएंगे। और यहाँ पे आए पता चला कि यहाँ पे बस भी लगी हुई है। बिना किसी परेशानी के हम घर पहुँच गए।
उसके बाद मैंने यहाँ वचन को सुनना चालू किया। मैंने ये देखा कि हमारे पास अधिकार है, हर बीमारी को हराने हैं, वचन की घोषणा करने हैं। हालेलुया। और जब मुझे 1 महीना यहाँ पे हो जाना आते आते, तो मैंने पूरी रात मेरे जीभ में बहुत दर्द होता था। मैं पूरी रात दर्द के मारे सोती नहीं थी। 1 महीने बाद मैंने नोटिस किया कि मेरी जीभ में कोई दर्द नहीं है, मैं बिना किसी दर्द के सो रही हूँ। अच्छा बेटा मुझे खाने के बारे में बताओ। आपने मुझे खाने का भी कहा था कि आपको खाना खाने में दिक्कत होती थी, क्या होता था वो बताओगे जरा। हाँ, मुझे ना खाना निकलने में बहुत परेशानी थी। लिक्विड तो मैं फिर भी खा लेती थी, पर जो हाथ होता था ना, मैं बिना पानी के, बिना किसी लिक्विड के नहीं निकल पाती थी। मम्मी भी मुझे खाना देती थी ना, मम्मी उसके हाथ मुझे चाय या कॉफ़ी देती थी, क्योंकि मम्मी को पता है कि मैं निकल नहीं पाऊँगी। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं खाना खा रही थी और मैं पानी लेके बैठना भूल गई थी। तो मैं खाना खा रही, तो मेरे गले में ना वो, यहाँ से तो मैं खा लेती, पर यहाँ पे जाते ना वो इकट्ठा हो जाता है। तो वो एक जैसे हाथ नहीं होता, वैसे यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता। तो वो मेरा फंस गया। वो मैं ना नीचे निकल पा रही हूँ ना बाहर निकल पा रही हूँ, मेरे को सांस नहीं आ रहा। मैं मम्मी वहाँ पे किचन में थी, मैं मम्मी को बोली, मम्मी इधर देख लो, मम्मी इधर देख लो। फिर मम्मी ने 5-6 सेकंड बाद देखा, फिर मुझे पानी दिया, मैंने पानी पिया, तब मुझे सांस आई। और लेकिन जब आप आना शुरू हुए और घोषणा करना शुरू किया वचन, तो क्या हुआ फिर? मुझे दर्द में आराम। मैं यहाँ आने से पहले ना अल्लाह ताला कुछ जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, मेरे शरीर में भी कुछ भी मुझे महसूस नहीं होता है। यहाँ पर ही मुझे स्ट्रेंथ मिली और मुझे यहाँ से जो लोग बोलते ना, तुम यहाँ पे आ गई हो, तुम यहाँ चंगी हो चुकी हो, तुम्हारा कैंसर हील हो चुका है। तो मेरे अंदर विश्वास हो जाए, जहाँ पे हो नहीं जा सकता ना कैंसर हील हो सकता है, वो परमेश्वर के भवन में हो सकता है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ बेटा मुझे ये दिखाना, ये विश्वास के योद्धाओं की वो गवाही जो पर्दे के पीछे वो लड़ते हैं, जो लड़ाई ये पन्नों पर पन्ने भर रखे हैं। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। आमीन। लिख कर नोटबुक काली कर दी। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मेरी जीभ चंगी हो चुकी है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मेरी जीभ चंगी हो चुकी है। हर एक महान गवाही के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम देखते हैं बार बार, वो विश्वास के योद्धा हैं जो जब तक जीत नहीं मिलती लड़ते रहते हैं। आमीन। बेटा डॉक्टर ने आपको ये भी कहा था कि जीभ काटनी पड़ेगी, सर्जरी करना पड़ेगा। डॉक्टर ने पहले मुझे 2 दिन तक मतलब डिस्कशन किया कि ऑपरेशन करना है कि नहीं करना। तो उसके बाद 2 दिन मतलब प्रोसेस हुआ। उसके अगले दिन मुझे बुलाया डॉक्टर ने, हाँ कि हम ऑपरेशन तो नहीं करेंगे क्योंकि जान दे जाए, पर ट्रीटमेंट बहुत लंबा चले हाँ, और जब भी हम बुलाएंगे तुम्हें आना पड़ेगा। तो आपने कहा था कि मेरी सर्जरी नहीं होगी। हाँ, मैंने बोला कि मेरी सर्जरी नहीं होगी। तो जब इस बच्चे ने ऐसा कहा कि मेरी सर्जरी नहीं होगी, डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि ये नॉन ऑपरेबल है, इसकी सर्जरी नहीं की जा सकती है। मैं अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ मुझे बताओ। उसके बाद मैं आती रही, मुझे बहुत हीलिंग महसूस हुई, मैं विश्वास में बनी रही। पर मुझे 1 साल से ज़्यादा हो जाते, मेरे मन में जा रहा था कि प्रभु सबके टेस्टमनी आ रही, मुझे भी टेस्टमनी दे दी। मेरी हवाई जी बहुत टाइम हो चुका है, तो मुझे टेस्टमनी देनी है। आमीन। अच्छा 21 दिन की फास्टिंग में अपोस्टल जी ने एक दिन यहाँ से कहा था कि 21 दिन की फास्टिंग में हमें बहुत सारी कैंसर्स की हीलिंग। तो क्या हुआ फिर? मैंने बोलते कि प्रभु जब 21 दिन की फास्टिंग में उस टाइम पे कैंसर हील हुए थे ना, ये 40 दिन मेरे जीवन में चमत्कार के दिन है, ये 40 दिन मेरे हवाई के दिन है। आमीन। और मैंने ये जब मैं लिखती थी ना कॉपी में, मैंने बोलती कि प्रभु ये कॉपी भरने से पहले